हेलो दोस्तों। मैं जानता हूँ कि पिछले 3-4 महीनों से हम कोविड-19 से लड़ रहे हैं। सब बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो आदमी औरतें कुछ कमाई करते थे, अपने जॉब पर जाते थे, शायद किन बहुत सारे लोगों का जॉब छूट गया या आज उनको काम नहीं मिल रहा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ दिन से जोसेफ मर्फी जी, जो एक बड़े राइटर हैं, उनका बिलीव इन यूर सेल्फ नाम की एक किताब पढ़ रहा हूँ। और उस किताब से का एक चैप्टर 3 है जिसका नाम है हाउ टू इमेजिन सक्सेस। देखिए, हर आदमी के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है और आती ही रहेगी, नहीं तो वो जीवन कैसा। लेकिन अगर हम उस कठिनाई के आगे जाने का रास्ता नहीं खोजेंगे तो कैसा होगा। मैं आज बिलीव इन यूर सेल्फ का जो चैप्टर 3 है, हाउ टू इमेजिन सक्सेस, उसके जो कुछ पॉइंट्स है, शायद हम सबको वो कुछ काम आ जाए, कुछ मोटिवेशन मिल जाए। मैं ये नहीं चाहता कि हर दिन आपने कुछ सुबह मोटिवेशनल कोर्स पढ़ने चाहिए और काम करना चाहिए, क्योंकि ये आर्टिफिशियल मोटिवेशन आपको कुछ देर तक ही मोटिवेट करता रहेगा। आप तो खुद ब खुद मोटिवेटेड होने चाहिए अपने काम के प्रति। लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि हम ऐसा नहीं सोच पा रहे हैं, इसलिए हमको ये कुछ नया तरीका खोजना पड़ रहा है। अब हर संडे मैं कुछ ना कुछ ऐसा आपके लिए लेके आऊँगा जो शायद हमारा जीवन, हमारी आगे की राह और आसान करे, हम और अच्छी तरह से आगे बढ़े। तो हम देखते हैं कि बुक में क्या है। तो जोसेफ मर्फी जी कहते हैं कि द आइडियल वे टू अचीव सक्सीड इज टू नो व्हाट यू वांट टू अचीव। मतलब सक्सेस होने का सबसे अच्छा आइडियल वे क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको अचीव क्या करना है। और ये आपको कैसे पता होगा, जब तक आप आपके कॉन्शियस माइंड को, जो आपका जागरूक माइंड है, उसको नहीं बताएंगे, तब तक वो माइंड नहीं सोच पाएगा। और सबकॉन्शियस माइंड जो रहता है, वो आप जो कुछ उसको बताएंगे वही सबकॉन्शियस माइंड में फिट बैठता है और वो काम करेगा। अगर आप सिर्फ फेल्यूर के बारे में बोलेंगे तो आपका जीवन फेल्यूर होना ज़्यादा संभव है, क्योंकि आप फेल्यूर के बारे में ही सोचते हैं। लेकिन अगर आप सक्सेस, मोटिवेटेड लाइफ, हैप्पी लाइफ, दूसरों को आनंद देना, इसके बारे में सोचेंगे तो आपका जीवन सक्सेस ही होगा, इसकी गारंटी आ जाती है, क्योंकि आपका माइंड वैसे वर्क करता है। अब आगे जोसेफ मर्फी जी कहते हैं कि सक्सेस अचीव करने के कुछ उपाय हैं, कुछ मार्ग हैं। सबसे पहला क्या है, बर्थ ऑफ द आइडिया इन द माइंड। मतलब आपके जीवन में, आपके माइंड में कुछ ना कुछ नए नए आइडियाज़ की बर्थ होना चाहिए, उन्होंने जन्म लेना चाहिए। दूसरा क्या है, मैनिफेस्टेशन ऑफ द आइडिया। मतलब उस आइडिया को आपने बड़ा कर सोचना चाहिए, उस आइडियाज़ के अलग अलग पार्ट करके उसको हम कैसे आगे ले जा सके, इसके बारे में हमने सोचना चाहिए। तीसरा, डिसिप्लिन्ड और साइंटिफिक इमेजिनेशन। डिसिप्लिन मतलब आपको पता है, डिसिप्लिन लाइफ के बारे में हम हमेशा पढ़ते हैं, सोचते हैं। अगर हमारे आइडियाज़ में भी वो डिसिप्लिन आ जाए तो कितनी अच्छी बात होगी ना। मतलब, और फोर्थ और लास्ट पॉइंट बता रहे वो कि लेट फियर एंड वरी अवे फ्रॉम यू। फियर मतलब घबराहट। जब तक आप अपने आप से घबराहट को बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक हम बड़े नहीं हो सकते, हम सक्सेस नहीं पा सकते, हम खुश नहीं हो सकते। दोस्तों, अगर हमको हमारे खुद में कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, निर्माण करना है, तो सक्सेस के बारे में सोचना चाहिए, जो हमें चाहिए। मतलब जिस बात की हम कामना करते हैं, उस बात को हमने जीना चाहिए। जोसेफ मर्फी जी हमें क्या क्या बताते हैं, तो वो बताते हैं
कि हमारी सोच में जो पावर है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं बिलीव इन यूर सेल्फ के माध्यम से। अब एक प्रियंका जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, उसकी एक पोयम मैंने पढ़ी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो वो कहती है, खामखा के कुछ किस्सों से तप्त जिंदगी के हिस्सों से हम क्यों झुलस गए, अंत तो होता ना एक दिन, अंत तो होता ना एक दिन, बिखरे दर बदर सवालों का एक हिस्सा ही धुलता उन बेवजह ख्यालों का। नई मंजिलें भी आती, नई हौसले सिखाते, नई मंजिलें भी आती, नई हौसले सिखाते, गिरते संभलते रास्तों पर कुछ दूरी और नाप पाते। चंद फड़फड़ाते फिक्रों से हम क्यों उलझ गए, चंद फड़फड़ाते फिक्रों से हम क्यों उलझ गए, तप्त जिंदगी के हिस्सों से हम क्यों उलझ गए, हम क्यों उलझ गए। मैं आशा करता हूँ कि आपके जीवन की जो जो दुख भरी कहानियाँ होगी, हम हर संडे कुछ दुख भरी कहानियों से राहत पाने के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, कुछ मोटिवेशन लेके आएंगे और हम बुक में से पढ़कर मोटिवेशन लेके आएंगे। थैंक यू।